हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल आकर बिगड़ गई। नीतू की शादी को कई साल हो गए थे। सब बहुत बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वह बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। नीतू अपने सास ससुर का सारा काम करती थी। सारे घर को वही संभाल रही थी। नीतू सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ घर के कामों में ही लगी रहती थी। फिर भी अगर कोई काम खराब हो जाता था तो नीतू के सास ससुर को हर काम के लिए नीतू ही जिम्मेदार लगती थी। वह उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे, और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो नीतू को बचपन से जानते थे, या फिर नीतू की सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद नीतू की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही नीतू की बुराई करना शुरू कर दिया कि नीतू को कोई भी काम अच्छे से नहीं आता है। उसके घर वालों ने उसे कुछ सिखाया ही नहीं है। जब नीतू को पता लगा तो उसने अपने पति निवेश से कहकर माँ जी को समझाने के लिए कहा कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई करके खुद की जग हंसाई ना करवाएं। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि उनकी यह आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर यह कहती कि नीतू, तुम पहले यह काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वह कोई भी हो। नीतू की बुआ उसके ससुराल आई थी। तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी, तो बुआ को भी साथ लेकर गईं, और आदत से मजबूर सबके सामने ही नीतू की बुराई करने लगी। कहने लगी, नीतू पहले सब अच्छा करती थी और अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ही ठीक से रोटी बना पाती है, ना सब्जी, और ना अच्छे से कपड़े पहनती है, और ना बच्चों का ख्याल रख पाती है। और कुछ बोलती इससे पहले ही नीतू की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वह बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई साह के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब नीतू की सासू माँ का मुंह देखने लायक था, क्योंकि नीतू के एक दिन के ना रहने से भी उनका सारा काम पड़ा ही रहता था। यहाँ तक कि अपने सास ससुर को दवाई देने तक का काम भी नीतू का ही था। नीतू के मायके जाने के नाम से ही उसकी सास डर गई, और उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गईं, यह कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और नीतू की भी बुआ भी मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, एक बहू अपने तन मन से अपने ससुराल का ध्यान रखती है। वह अपना सारा जीवन ससुराल में लगा देती है। अगर उसकी किसी के सामने बढ़ाई नहीं कर सकते तो कम से कम किसी के सामने उसकी बुराई तो ना करें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।